गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फॉर क्लास 6 आपको प्रीवियस वीडियो में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताया गया है, जिसमें इस चैप्टर का 2 एक्सरसाइज क्लियर है। आपको 7.3 का जो एक्सरसाइज है उसके कुछ बेसिक टॉपिक के बारे में हम बताने जा रहे हैं। जैसे पहला है मोनोमियल। करेंगे टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसके कौन कौन से टाइप होते हैं। तो पहला है मोनोमियल। तो मोनोमियल्स का मतलब यह होता है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली वन टर्म। कह रहा है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। यानी वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो केवल एक टर्म को रखता है उसे हम मोनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका हम डिफिनेशन लिख लेंगे। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक expression which contain only one term is called monomial। कह रहा है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल्स। कह रहा है कि वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो एक टर्म को रखता है उसे हम मोनोमियल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 8x 4x स्क्वायर y 2x सो ऑन। कह रहा है कि वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म हो उसे हम मोनोमियल बोलते हैं। यह ये वन टाइप हुआ। दूसरा टाइप है बाइनोमियल। कह रहा है बाइनोमियल्स। ठीक है, बायोनोमियल्स। तो बाइनोमियल्स किसे कहते हैं? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन टू टर्म। यानी एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन टू टर्म इज कॉल्ड ए बाइनोमियल। यानी वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो दो टर्म को रखता है, दो टर्म को रखता है, उसे हम बाइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच contain two term is called, करेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच contain two term is called binomial। बाइनोमियल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई 2xy प्लस 3z। ठीक है, तो इसमें जैसे दो टर्म हुआ, एक टर्म हुआ क्या x और एक y, यह दो टर्म से मिलकर बना है, इसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारा टाइप ट्राइनोमियल। कह रहा है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन थ्री टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। विच कंटेन थ्री टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ठीक है, तो बाइनोमियल और मोनोमियल के बारे में हम समझ गए। जिसका एक टर्म हो वो मोनोमियल होता है। बायो का मतलब दो, बाइनोमियल मतलब जो दो टर्म रखता है वो बाइनोमियल कहलाता है। ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको एक्सप्लेन किए हैं। अब हम देखते हैं ट्राइनोमियल किसे बोलेंगे।
तीसरा है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल्स, ठीक है। तो ट्राइनोमियल्स किसे कहते हैं कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन थ्री टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। यानी वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके तीन टर्म हो वह ट्राइनोमियल कहलाता है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which contain three term is called trinomials। कह रहा है कि an algebraic expression which contain three terms is called trinomials। फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम देखते हैं x प्लस वाई प्लस आर, ठीक है, या 3xy माइनस 2yz प्लस 4xy, ठीक। यानी एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म, यानी जिसके थ्री टर्म्स हो। कह रहा है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन थ्री टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। यानी वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके तीन टर्म हो वह हमारा ट्राइनोमियल कहलाता है। यानी ट्राइनोमियल को हम सेपरेट, चाहे मोनोमियल बाइनोमियल को भी सेपरेट प्लस माइनस साइन के द्वारा करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है फोर्थ प्लोनोमियल। प्लोनोमियल प्लोनोमियल्स क्या कहलाता है? कह रहा है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच वन और मोर देन टू टर्म, यानी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका एक और एक से अधिक टर्म हो उसे हम प्लोनोमियल बोलते हैं, ठीक है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which contain one or more than one term, more than one term is called पोलोनोमियल नोमियल्स। कह रहा है कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो एक और एक से अधिक टर्म को रखता है उसे हम पोलोनोमियल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3xy, यह जो एक टर्म है वह, इसको भी हम पोलोनोमियल बोलेंगे, या x प्लस वाई प्लस आर, ये भी हमारा पोलोनोमियल का अंतर्गत आएगा, या 3xy प्लस 2xyz प्लस 4xy माइनस 2z, ये भी हमारा पोलोनोमियल का अंतर्गत आएगा। यानी वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो एक और एक से अधिक टर्म को रखता है उसे हम पोलोनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो यह हुआ हमारा टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके बाद हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हमारा आता है फैक्टर।
इसके बाद आता है हमारा फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स किसे कहते हैं? कह रहे हैं कि व्हेन टू और मोर कांस्टेंट एंड वेरिएबल आर मल्टीपल टू फॉर्म ऑफ ए टर्म देन ईच क्वांटिटी मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ द टर्म। कह रहा है कि एक और एक से अधिक कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीपल वैल्यू जो होता है वह टर्म ईच क्वांटिटी मल्टीप्लाइड, जिसके प्रत्येक क्वांटिटी को मल्टीप्लाइड किया जाता है, इज ए कॉल्ड ए फैक्टर ऑफ द टर्म। उस टर्म का वह फैक्टर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फैक्टर when two or more constant and variable constant and variables are multiplied to form a term then each quantity multiplied is called a factor, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल इन 4 माइनस 4xy माइनस 4 इज द नॉमिनल फैक्टर, x एंड y द लिटरल फैक्टर। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल में आपको हम एक्सप्लेन करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे 3xyz हुआ, तो जो 3 हमारा कांस्टेंट फैक्टर ऑफ द टर्म, ये कांस्टेंट टर्म हुआ, ये कांस्टेंट टर्म यानी यह हमारा कांस्टेंट फैक्टर हुआ, और एक्स वाई जेड जो हुआ लिटरल टर्म फैक्टर हुआ। ठीक है, और दोनों का ये मल्टीपल जो हुआ यह हमारा जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यदि 3xyz का यदि फैक्टर निकालते हैं हम, यह समझ में आ गया ना कि लिटरल और कांस्टेंट क्या होता है। तो यह जो 3 है नॉमिनल वैल्यू जो है वो कांस्टेंट फैक्टर हुआ, और xyz हुआ हमारा वह लिटरल फैक्टर हुआ। तो यह इसका यदि फैक्टर निकालना है तो यह 3 हुआ, यह इस टर्म का x फैक्टर हुआ, y फैक्टर हुआ और z फैक्टर हुआ। बात क्लियर हो रहा है कि 3xyz का फैक्टर 3x और y और z आपस में जो मल्टीप्लाइड वैल्यू है, यह जो एक टर्म बना है वही xyz यह इस टर्म का फैक्टर होगा। जैसे सेकंड एग्जांपल हमारा ये है, सेकंड एग्जांपल 2x3y²z। ठीक है, तो इसका यदि हम फैक्टर निकालते हैं तो फैक्टर हमारा यह 2 हुआ, x इंटू x। ठीक है, क्योंकि x के पावर क्यू है तो x इंटू x इसका मल्टीपल 2 के साथ नॉमिनल वैल्यू के साथ, तो यह जो 2 हुआ हमारा कांस्टेंट फैक्टर हुआ, और x का 3 बार आपस में मल्टीपल कराएंगे तो q के रूप में
आएगा y और इसका भी फैक्टर y हुआ और ये z। ठीक है, तो यह हमारा इस नंबर, इस जो टर्म दिया गया है 2x³ y²z, इसका फैक्टर हमारा 2x y और z होगा। तो क्लियर समझ में आ गया फैक्टर क्या होता है। तो इसके बाद हम इसको ट्री मेथड के द्वारा भी बोलते हैं। ट्री मेथड के द्वारा फैक्टर निकालने के लिए यही प्रोसेस का अप्लाई करते हैं। कोफिशिएंट किसे बोलते हैं? तो कोफिशिएंट एनी फैक्टर ऑफ ए टर्म कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग फैक्टर ऑफ देम ऑफ दैट टर्म। करे किसी टर्म का यदि फैक्टर ऑफ ए टर्म इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग फैक्टर ऑफ द टर्म। करेगा न्यूमेरल फैक्टर ऑफ द टर्म इज कॉल्ड न्यूमेरल कोफिशिएंट और सिंपली व्हेन वेयर्स आर लिटरल पार्ट्स ऑफ द लिटरल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। यदि किसी भी कोफिशिएंट किसे बोलते हैं, यदि किसी भी फैक्टर का टर्म वह कोफिशिएंट कहलाएगा। जैसे देखिए कोफिशिएंट किसे बोलेंगे हम। पहला हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। कोफिशिएंट तो किसी भी टर्म का यदि कोफिशिएंट एनी फैक्टर ऑफ द टर्म, यदि किसी भी टर्म का यदि कोई फैक्टर हो इज कॉल्ड द कोफिशिएंट द प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग फैक्टर ऑफ दैट टर्म। यानी उस टर्म के सिस रिमेनिंग प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग फैक्टर ऑफ दैट टर्म, उस टर्म के जो रिमेनिंग फैक्टर उसके प्रोडक्ट जो होते हैं वह हमारा कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए 4abc कह रहा है कि किसी भी टर्म का फैक्टर कोफिशिएंट कहलाता है जो उसके रिमेनिंग पार्ट्स उसके मल्टीपल बच जाते हैं। जैसे एनी फैक्टर ऑफ द टर्म इज कॉल्ड ए कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए रिमेनिंग फैक्टर ऑफ द टर्म। तो मान लीजिए कि यदि इसमें ए का कोफिशिएंट पूछा जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ ए, कोफिशिएंट ऑफ ए, तो इसका ई का यदि कोफिशिएंट पूछा जा रहा है इस टर्म का, तो इसके रिमेनिंग पार्ट्स का प्रोडक्ट, फैक्टर का प्रोडक्ट जो होगा वह हमारा क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म। तो मान लीजिए कि ए का कोफिशिएंट पूछ रहा है तो हमारा इस टर्म में ए के छोड़ करके हमारे जो रिमेनिंग फैक्टर है उसका प्रोडक्ट क्या होगा? 4bc। बात समझ में आया? कि यानी जिसका यह टर्म का जिस लेटरल वैल्यू का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है, तो ए का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है तो रिमेनिंग फैक्टर कौन कौन सा इस टर्म का है? 4 है, बी है और सी है। बात क्लियर है? तो रिमेनिंग फैक्टर का जो प्रोडक्ट होगा वह इसका कोफिशिएंट होगा। बात समझ में आ रहा है? तो कोफिशिएंट ऑफ ए इक्वल टू 4bc, प्लस साइन के साथ है तो प्लस साइन साथ रहेगा। यदि यहाँ पे यदि 3x² माइनस 3x² है, कोफिशिएंट ऑफ x² पूछा जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x² इस टर्म का, तो इस टर्म का रिमेनिंग फैक्टर क्या बचा? 3 बचा। 3 किस साइन के साथ है? माइनस साइन के साथ है, तो इसका कोफिशिएंट -3 होगा। बस समझ में आ रहा है? और इसी को हम कांस्टेंट कोफिशिएंट बोलेंगे और इसको लिटरल कोफिशिएंट बोलेंगे। अब इसका पूछेगा, मान लीजिए कि 3x² 4x² y माइनस 4x² y में इसका लिटरल कोफिशिएंट क्या है? तो लिटरल कोफिशिएंट पूछेगा तो -x² y या x² y। कांस्टेंट कोफिशिएंट पूछ रहा है तो -4। ठीक है ना? तो यही क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी भी टर्म का यदि वह फैक्टर
कोफिशिएंट कहलाएगा। जो उसके रिमेनिंग फैक्टर बचेंगे उसके जो प्रोडक्ट होगा वही उस टर्म का कोफिशिएंट होगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन -2x² -2 इज द नोमिनल कोफिशिएंट, x² इज द लिटरल कोफिशिएंट। बात समझ में आया? तो नोमिनल कोफिशिएंट समझ में आ गया, लिटरल कोफिशिएंट समझ में आ गया, कोफिशिएंट ऑफ ए भी यहाँ पे क्लियर कर दिए। ऐसे और एग्जांपल दे रहे हैं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल -3abc ये है। अब इसमें कोफिशिएंट ऑफ सी पूछ रहा है, तो सी का कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ सी, तो कोफिशिएंट ऑफ सी जो है उसका इस टर्म का रिमेनिंग फैक्टर है ए बी और -3, और इसका जो प्रोडक्ट होगा वही सी का कोफिशिएंट कहलाएगा। बात क्लियर है? यानी जो सी का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है आपको, तो इस टर्म के जो रिमेनिंग फैक्टर है, रिमेनिंग फैक्टर क्या बचा? -3ab, और इसके जो प्रोडक्ट होंगे वही कोफिशिएंट ऑफ सी होगा। तो सी का कोफिशिएंट -3ab, दैट इज राइट योर आंसर। तो इस तरीका से हम कोफिशिएंट निकाल लेंगे। कोफिशिएंट के बारे में हमने समझा दिया। कॉस्टिंग टर्म आपको समझ में आता है, जो नोमिनल वैल्यू होते हैं वो कॉस्टिंग टर्म कहलाता है। ठीक है, अब उसमें आएंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में लाइक और अनलाइक टर्म। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक लाइक एंड अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म्स, ठीक है। टू और मोर टर्म्स हैविंग सेम लिटरल फैक्टर आर कॉल्ड लाइक टर्म। लाइक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। टू और मोर terms having same literal factor, same literal factors are called like term। like terms करेंगे। टू और मोर टर्म्स हैविंग ए डिफरेंट लिटरल फैक्टर आर अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म जैसे मान लीजिए लाइक टर्म में एग्जांपल देते हैं, तो अब चलते हैं अनलाइक टर्म पे। देखिए डिफिनेशन कह रहा है टू और मोर टर्म्स, जिसके दो या दो से अधिक टर्म हो, हैविंग सेम लिटरल फैक्टर, जिसका सेम लिटरल फैक्टर हो, इज कॉल्ड लाइक टर्म। जैसे लाइक टर्म में 3x² प्लस 5xy जैसे मान लीजिए AB 4AB, एक और आपको बात बताएंगे अभी 9AB आर लाइक टर्म। देखिए कह रहा है कि ये कैसे लाइक टर्म समझ गए, क्योंकि जो कह रहा है कि टू और मोर टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर, जिसका सेम लिटरल फैक्टर हो। जैसे AB है, यहाँ पे लिटरल फैक्टर AB हुआ, 4AB में भी मेरा 4 जो है
कांस्टेंट टर्म हुआ और ए बी जो है लिटरल टर्म हुआ। तो इसका लिटरल टर्म जो है क्या है, सेम है, इसमें भी लिटरल टर्म सेम है, तो इसीलिए हमारा यह कहलाता है आर लाइक टर्म। ठीक है, जैसे 3x², 5xy, 6² अब यहाँ कन्फ्यूजन ए बी तो दिखाई दे रहा है, तो आप समझ जा रहे हैं कि लाइक टर्म है। लेकिन इसी क्वेश्चन को यदि ऐसे कर दिया जाए 3x² प्लस 5xy प्लस 6x², ठीक है, 6x², तो हम देखते हैं कि यह लाइक टर्म है कि नहीं है। तो लाइक टर्म में देख रहे हैं कि यहाँ पे x है, यहाँ पे xy है, यहाँ पे x है, तो ये हमारा लाइक टर्म है क्योंकि इसका जो लिटरल कोफिशिएंट है यानी लिटरल फैक्टर है, ठीक है, वह x² है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, तो हम लाइक टर्म बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो हम प्रत्येक टर्म का यदि डिग्री सेम हो तो हमारा लाइक टर्म कहलाता है। तो डिग्री कैसे, यानी जो लिटरल पावर है वो लिटरल कोफिशिएंट है उसके जो पावर होते हैं मैक्सिमम पावर ही डिग्री होता है। तो यहाँ पे x के पावर 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 1 मिल करके भी 2 हुआ और यहाँ पर भी हमारा यह 2 हुआ, x के पावर 2, यानी यहाँ भी इसका सारे टर्म का जो डिग्री है वह 2 के रूप में है, तो इसलिए इसको हम लाइक टर्म बोलेंगे। ठीक है, नहीं, यहाँ पे इसको छोड़िए, इस कॉन्सेप्ट को छोड़ते हैं, सॉरी। यहाँ पे यह कह रहा है कि 2 और मोर टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर आर कॉल्ड लाइक टर्म। कह रहा है जैसे ये भी लिटरल फैक्टर जो होता है हमारा सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में अभी हमने बताया AB 4AB और -9AB, तो AB इसका लिटरल फैक्टर है, 9AB भी इसका लिटरल फैक्टर है, सब क्या है, सेम है, इसी को हम लाइक टर्म बोलते हैं। अनलाइक टर्म किसे बोलेंगे, अनलाइक टर्म करेंगे 2 और मोर टर्म्स हैविंग different literal factor, different literal factor is called unlike term। ठीक है, करेक्ट। 2 और मोर टर्म्स हैविंग डिफरेंट लिटरल फैक्टर, जिसके डिफरेंट लिटरल फैक्टर हो वह हमारा अनलाइक टर्म कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2LMN 512M -6n²। देखिए, तो इसका भी लिटरल फैक्टर 2LMN है, एक अलग हुआ फैक्टर m, यह एक अलग फैक्टर हुआ, यहाँ पे n² क्या है, अलग फैक्टर है, तो यह हमारे यह अनलाइक टर्म के अंतर्गत आएंगे। क्यों, क्योंकि एक से अधिक तो लिटरल फैक्टर टर्म है, लेकिन जो इसके लिटरल फैक्टर है वह डिफरेंट है, सेम नहीं है। जैसे में AB कॉमन मिल रहा था तो लाइक टर्म हुआ है, और यहाँ पे एलिमेंट है तो कहीं m है और कहीं n² है, यहाँ इसका लिटरल फैक्टर हो वह डिफरेंट है, इसलिए इसको हम अनलाइक टर्म के अंतर्गत रखते हैं। अब आपको इस एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में 7.3 के बारे में बताया जाएगा, जो आप घर से कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए, नहीं तो हम कल नेक्स्ट वीडियो में आपको 7.3 के एक्सरसाइज को बताएंगे। जितने भी इसके बेसिक नॉलेज हैं आपको बता दिया गया, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, प्लोनोमियल, फैक्टर, कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ क्लियर हुई इस वीडियो में। अब 7.3 के जो एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको बताया जाएगा, ठीक है।
दैट्स ऑल।